हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो तैयार हो जाइए एक और न्यू ऑनलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, 90 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास जो कैंडिडेट है उन सब के लिए वैकेंसी इसके अंतर्गत आई है। जो 90 पोस्ट रहने वाली हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जानकारी आई है तो इसको जल्दी से जल्दी आवेदन भर के इसमें आप जॉब पा सकते हो। साथ ही इसके बारे में अभी तक किसी के बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं पहुंची है, क्योंकि ये लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में जो वैकेंसी निकली है वो अभी न्यूज़ में कल ही आई थी। इसके अलावा दोस्तों सरकारी जॉब पाने का एक सुनहरा मौका है, इस वैकेंसी के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट की बात 90 है और ऑनलाइन फॉर्म इसके रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऑफलाइन वैकेंसीज की, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं इसके डीपली बात करते हैं। तो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। ये कौन सी विश्वविद्यालय दोस्तों? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 15/12/2023 से 5/1/2024 तक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। मैंने इसका लिंक भी दे दूंगा और उसका ऑफिशियल साइट भी आपको बता दूंगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेता हूं तो आपका आवेदन कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों? 15 दिसंबर यानी कल से इसका आवेदन स्टार्ट ऑलरेडी हो गए हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 5 जनवरी 2024 रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर रखी गई है। इसके अलावा आपकी एज की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाने वाले हैं। आपकी आयु में छूट केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की जाएगी, यानी ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट को इसके अंतर्गत छूट भी दी जाने वाली है। इसके अलावा आपका आवेदन शुल्क बता देता हूं तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे जनरल वालों के लिए, और जो SC कैंडिडेट है उनसे 250 रुपये और फीमेल के लिए 125 रुपये लगेंगे। वहीं ग्रुप डी की पोस्ट के लिए मेल और फीमेल से 600 रुपये जनरल वालों के लिए। उसके अलावा दोस्तों SC कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 150 और फीमेल के लिए वन ओनली फॉर 75 रुपीज़ दिए गए हैं। इसका दोस्तों आप ऑनलाइन कटवा सकते हो अपने डेबिट कार्ड से के द्वारा। आपकी जो सैलरी हो पर पोस्ट अलग अलग रहने वाले, लेकिन 16,200 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी और 1,12,400 रुपये तक की प्रति माह सैलरी आपको दी जाने वाली है। अभी चर्चा करते हैं दोस्तों पद कौन कौन से रहने वाले हैं। जो 90 पद है दोस्तों उनकी संख्या कौन कौन सी है? तो लेब टेक्नीशियन की 1 संख्या, VLDA की 4 है दोस्तों, ट्रैक्टर ड्राइवर की 1 है, क्लर्क की 27 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 1, स्टेनोटाइपिस्ट की 7, लैब अटेंडेंट की 2, डेयरी विनिर्माण सहायक की 1, एनिमल अटेंडेंट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 29। इसके अलावा अटेंडेंट की 3, बेलदार की 2, हेल्पर की 1, मैसेंजर की 6, स्वीपर की 1, वाहन परिचालक यानी आपको ड्राइवर की जो वैकेंसी बोली जाती है उसकी 4 पोस्ट रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसी की बात कर ली हमने कि 90 टोटल वैकेंसी इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा या चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 90 नंबर का। याद रखिएगा दोस्तों 90 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, आपको अलग अलग ट्रेड या कौन सी पोस्ट में आप आवेदन भर रहे हो उसके अनुसार आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना और उसके बाद में आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट है उसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका में भी 5 ओनली फॉर 5 या 10 नंबर का टेस्ट इसके अंतर्गत रहने वाला है। दस्तावेज के लिए तो डॉक्यूमेंट आपको लेके ही जाने बाद में एग्जाम के बाद में। अभी दोस्तों पर पोस्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। तो दोस्तों डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको कम से कम 12th पास, उसके अलावा 60% अंकों से डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं एनिमल अटेंडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? 10th पास। इसके अलावा आपको एनिमल अटेंडेंट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी में या इन दोनों में लैंग्वेज में से कोई एक का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए सिर्फ 10th पास और हिंदी संस्कृत इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बेलदार के लिए भी सेम है 10th पास, और इसके अंतर्गत भी हिंदी और संस्कृत इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज मेट्रिकुलेशन ऑन हायर एजुकेशन। आपकी जो हायर एजुकेशन है जैसे 10th या 12th में आपके हिंदी और संस्कृत होने चाहिए। वहीं हेल्पर के लिए भी दोस्तों सेम है। इसके अंतर्गत आपको 10th पास होना सिर्फ मांगा गया है। हिंदी तो कंपलसरी होती ही होती है, जो हिंदी वाले राज्य हैं उनके लिए बता रहा हूँ।
मैसेंजर के लिए दोस्तों आपको मेट्रिकुलेशन विद 50% अंक होने चाहिए, और जो एससी के कैंडिडेट और पीडब्ल्यू के कैंडिडेट है उनको 45% अंक होने चाहिए। इसमें भी दोस्तों हिंदी और संस्कृत कंपलसरी रखी गई है। तो 10th पास के लिए दोस्तों कितनी वैकेंसी हो गई, एक एनिमल अटेंडेंट की, दूसरा अटेंडेंट की, तीसरा बेलदार की, चौथी हेल्पर की और पांचवी मैसेंजर की। तो 5 वैकेंसियां सिर्फ 10th पास के लिए हो गई। अभी जो नेक्स्ट की वैकेंसी रहने वाली है वो दोस्तों ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है या 12th पास कैंडिडेट है उनके लिए। लैब टेक्नीशियन आपको 12th साइंस से होनी चाहिए, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा वेटनरी के मांगे लगा है। नेक्स्ट है दोस्तों वेटनरी लिव स्टॉक, इसके अंतर्गत भी सेम प्रोसेस रहने वाली है। ट्रैक्टर ड्राइवर, इसके अंतर्गत भी ये भी एक 10th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी वैकेंसी इसके अंतर्गत, लेकिन आपके पास लाइसेंस मांगा गया है, वो लाइसेंस आप देख लेना। कलर के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए भी दोस्तों सेम प्रोसेस रखी गई है, तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो दोस्तों स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें स्टेनोग्राफी मांगा गया है। और लैब अटेंडेंट, इनके लिए दोस्तों 10+2 होनी चाहिए, कि इसमें साइंस के अंतर्गत होनी रिक्वायरमेंट है। अभी दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल साइट में बता रहा था वो दोस्तों देख लीजिएगा, www.luas.edu.in रहने वाले हैं, यानी इस साइट के ऊपर जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ से भर सकते हो। जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं दोस्तों साइट का, उसके लिए मैं ये साइट लेकर आया हूँ कि पर डे आपको साइट भी मिलती रहेगी। जो भी वैकेंसी के बारे में मैं अपलोड करता रहूँगा उनके बारे में बता रहा हूँ। अभी दोस्तों 2 वैकेंसी की चर्चा करते हैं, उससे पहले बता दूं कि दोस्तों अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पर डे में एक वीडियो तो लाते ही रहता हूँ जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी वैकेंसी रहती है उनके रिलेटेड। तो दोस्तों जो वैकेंसी बता रहा था वो है जिला शिक्षा अधिकारी अयोध्या के लिए। अयोध्या के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर ये वैकेंसी रहेगी। चपरासी, रसोईया, लेखककार व शिक्षिकाओं के पदों पर वैकेंसी है। योग्यता की मैं चर्चा कर ली। इसमें चपरासी के लिए सिर्फ 8वीं पास, सहायक रसोईया के लिए 8वीं पास, लेखककार के लिए बीकॉम होना चाहिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों जो टीचर वगैरह है उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा एजुकेशन मांगी गई थी, इसके लिए मैंने इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है। आपको अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। मैं इसके रिलेटेड फॉर्म की जानकारी आपको उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों मिलिट्री स्कूल अजमेर की, इसके अंतर्गत कुक और रसोईया के पद है। इसमें भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको यहाँ से vacancyform.com से फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म भर के इसको भी भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 22 जनवरी 2023 रहने वाले, ये भी सभी जातियों के लिए रहने वाला। इसमें जो कैंडिडेट 10th पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कोई शुल्क नहीं देना वाला आपको। इसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो जरूर नोट कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर EN37/12 है, डेटेड 9 से 15 दिसंबर 2023 रहने वाला है। इसके अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट और 42 रुपीज़ का इसके अंतर्गत डाक टिकट लगने वाला है। तो कैसा रहा हमारा वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर आप बताइए करो, ताकि हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकें। जैसे आपने पिछले बार बोला था कि साइट मेंशन कीजिए, तो हमें इस बार हमने साइट मेंशन कर दी है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।